हेलो। आज 20 तारीख है, महीना 8 2026। नीलकंठा स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंदरा, भाया उखड़ा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल के तहत आज ST/SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों ने कई दिन से एक पेपर में एक शब्द न्यूज़ मीडिया में देख रहे हैं कि दिमागी नक्सल, जो भारत के प्रधानमंत्री जी का खोज है भारत में। अभी तक तो कोई दिमागी नक्सल शब्द भारत में यूज नहीं किया था, और ना ही दिमागी नक्सल क्या है। नक्सलबाड़ी सुना था, नक्सल शब्द सुना था, नक्सल क्यों पैदा होता था ये सब जाना था। नक्सल और वेल्दी पर्सन में लड़ाई के बारे में सब जाना था, बगैर दिमागी नक्सल कैसा होता है ये तो हमारे ही महामान्य प्रधानमंत्री जी ही उस शब्द का अर्थ जानते होंगे। बच्चों का कहना है कि विथआउट क्राउन किंग ऑफ द होल वर्ल्ड डॉक्टर मोहन भागवत जी, RSS चीफ एंड प्रिंस ऑफ बुजगुआना, उनका बुजगुआना माने झुलल का प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, PM मोदी इंडिया जी, इंडिया इन्वेंटेड ए वर्ड दिमागी नक्सल। Who is in दिमागी नक्सल इन इंडिया? दिमागी नक्सल कौन है भारत में? दिमाग तो सिर्फ अर्बन वालों के पास होता है, शहरी सभ्यता के पास होता है। दौलत, धनी, अमीर, सत्ता, सरकार, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो सब कुछ लॉ एंड शेयर की तरह हड़प के भोगे, उसी के पास तो दिमाग होता है। बाकी लोग जो जीने खाने के लिए किलबिल करता है, नाली का कीड़ा बन करके, रूरल में जो लोग ST/SC OBC माइनॉरिटी का लोग है, करदाता है, मतदाता है, न्याय नीति धर्म पालन करने वाला है, भारत का के लिए हर कुछ कष्ट सहता है। अगवाड़ा पिछवाड़ा पर पर्दा भी नहीं है, भरपेट खा भी नहीं सकता, ठीक से रह भी नहीं सकता, उसकी कोई भी भारत में आवश्यकता पूरी नहीं होती। आज सदियों से शोषित वंचित है तबका, वो तो दिमागी नक्सल हो नहीं सकता, क्योंकि दिमाग उसके पास है ही नहीं। अगर दिमाग रहता तो सरल चोटा और रेवड़िया मिठाई पर अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके भारत के प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और OBC की पार्टियों को वोट दे के सत्ता सरकार में बैठा के भारत में गांड पर लात थोड़ो खाता हमारे मैया पापा। अगर जरा सा भी दिमाग होता इनके पास, तो दिमाग तो है नहीं इनको। दिमाग तो सिर्फ अर्बन के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो सब पावर रखते हैं, हर किस्म का MP MLA हैं, लॉर्ड हैं, रिचेस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और बिना क्राउन के हैं, जैसे डॉक्टर मोहन भागवत जी है, वर्ल्ड का
हाँ, बेताज बादशाह है। उससे कोई बड़ा शक्तिशाली विश्व में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, शासनाध्यक्ष नहीं है जितना शक्तिशाली, हाँ, मोहन भागवत जी है, आरएसएस का चीफ, और उन्हीं का राजकुमार, हाँ, अर्थात बुजगुआना, हाँ, झुलल का प्रधानमंत्री भारत का, वो शब्द दिमागी नक्सल का जन्मदाता, हाँ, ये है। क्यों ऐसा कहा प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसी परिस्थिति भारत में दिखाई दे रही है जिससे प्रधानमंत्री को ऐसा शब्द यूज करना पड़ा? हाँ, दिखाई दे रही है धीरे धीरे, हाँ, जो है एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग कुछ जागृत हो रहे हैं, हाँ, चलाक हो रहे हैं, हाँ, कुछ उसमें दलाल हो रहे हैं। तो दलालों को छोड़ करके कुछ अपने सुख सुविधा का लिए, हाँ, मांग कर रहे हैं, डिमांड करना सीख रहे हैं, हाँ, जिससे चिंतित है कि एक छत्र छाया राज्य आज कम से कम, हाँ, अगवाड़ा पिछवाड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी का लोग अंग्रेजों से मरा के आज़ादी, हाँ, 1947 में लिया और आज तक उसका सुख भोग रहा है और अब असुविधा हो रहा है। हाँ, ये अछूत के लोग, हाँ, हाँ, कुलबुला रहे हैं, असुविधा कर रहे हैं। और क्यों न करे? डिस्क्रिमिनेशन, लेकनेस, आवश्यकता का पूर्ति नहीं होने से, पेट में भात नहीं है तो गुस्सा आएगा ही, गाली बकेगा ही, हाँ, और डंडा उठाएगा ही देश का आम जनता। इसी डर से, हाँ, दिमागी नक्सल सबको कह दिया प्रधानमंत्री जी। और ये नहीं कहा कि भारत में सबसे बड़ा शैतान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी का पृष्ठ पुजारी यही नरेंद्र मोदी जी है, जो आरती उतारता है, उसका वकालत करता है और उनको संरक्षण देता है। क्या भारत का प्रधानमंत्री को इसीलिए चुना गया था? हाँ? क्या बपौती है कि क्राउन का बेटा है? ईवीएम के माध्यम से हमारे मैया पापा का वोट बेईमानी करके सत्ता सरकार बना करके उखमच कर रहा है, सबको दिमागी नक्सल बता रहा है। और नक्सल का शब्द क्यों उत्पन्न होता है? जब डिस्क्रिमिनेशन करोगे, किसी का हक पद नहीं दोगे, कोई पीड़ित होगा, भूखा होगा, तो हाँ, नक्सल तो बनेगा। समाधान तो है नहीं। अपने खाने, शेर कभी अपना हिस्सा किसी दूसरा जानवर को खिलाता नहीं, तो शेर को सभी जानवर उस पर थूकेगा ही। जानवर अगर जंगल में भूखा रहेगा, शेर सबको दबोच करके खाएगा। तो कुछ लोग नक्सल तो होगा ही। ये परिस्थिति, हाँ, कमजोर दिमाग वाला नहीं सोच सकता। हाँ, और उसको दबाने के लिए मिलिट्री का यूज करे,
पुलिस का यूज करे, जुडिशरी का मिसयूज करे, पार्लियामेंट का मिसयूज करे, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज करे, इंडियन पॉलिटिक्स का, हाँ, डेमोक्रेसी का मिसयूज करे, और साथ साथ में अपना पोसा हुआ गुंडा बदमाश से सतवाए, मरवाए, पिटवाए। ये तो काम कांग्रेस ही कर सकता है और बीजेपी कर सकता है। उनकी दोनों की अलायंस, भारत में 100 पार्टियां हैं, वही कर सकता है और कर रहा है। मुख बंद कर दो, ट्रेप करके जेल में भर दो, सड़ा दो, कानूनी रूप से सता दो, ताकि ऐसा भयभीत हो जाए कि मुख खोलने नहीं सके, हाँ, चिल्लाने नहीं सके, और उसको फांसी पर टांग दो। ये तो हिटलर शाही हो गया, हिटलर शाही हो गया। बिना क्राउन का बादशाह क्या करेगा, हैं? अगर क्राउन होता इनके बाप का तो मिलिट्री का खर्चा देने होता, पुलिस का खर्चा देने होता, जुडिशरी का खर्चा देने होता, पार्लियामेंट का खर्चा देना होता, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग को खर्चा देने होता, पॉलिटिक्स में पार्टियों को खर्चा देने पड़ता, और कांग्रेस और बीजेपी के कैडरों को खर्चा देना पड़ता, हाँ, और जो भी हैं दलाल भणुआ हैं उनको पैसा देना पड़ता। ये तो हमारे मैया पापा को उल्लू का ढकना समझता है, और कर पर कर, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, हाँ, बैठा करके कर भी लेता है, और उन्हीं के गांड पर ये डंडा नक्सल का के बैठाता है। ये तो डबल अन्याय चलेगा नहीं। और सहता क्यों है हमारा मैया पापा, क्यों सहता है? ये तो भारत के मैया पापा को समझना चाहिए कि क्यों सहता है। क्या तुम भारत का फेलू राम है? हाँ, अगर फेलू राम है तो यही कहना है बच्चों का कि दिमागी नक्सल कौन है। थैंक्स।